द सैम के शो। हम जानते हैं कि एक शनि देवता होते हैं, तो एक बृहस्पति होते हैं, तो एक गुरु होते हैं, मगर अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं उस नज़रिए से भी आई वांट टू लुक एट दिस देखना चाहता हूं, तो डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर कौन है? शिवा या गणेशा, उनके जो सुपुत्र थे। सो नाउ व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई इज देयर नो प्लैनेट named? It might be a naive question, but it's a question I know that my audiences have asked me also. Why is there no planet named after them? Exactly, यही सवाल मैंने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को पूछा मैंने, और किसी के पास जवाब ही नहीं था। नहीं, वो गुरु शुक्र शनि है मंगल है ना, वो शिवा को क्यों नाम दे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि हर भगवान का होना चाहिए नाम पे ग्रह होना चाहिए। तो वो लोग बिल्कुल गलत थे। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कौन है? ये यूरेनस नेपट्यून प्लूटो। वो रिलेट करिए जरा। Okay, Uranus means what? Uranus is the planet which is bringing in something new. Okay, Brahma is the creator. Yeah. Okay, Uranus is something that brings in the new. Uranus जहाँ पर भी होता है, वो वहाँ पर कुछ नया चीज लेकर आता है, कुछ नयापन लेकर। इनोवेशन वहां से आएगी, टेक्नोलॉजी वहां से निकलेगी। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, न्यू। I mean, it can be you can be a carpenter but bringing in a new way of irrigation. So Bill Gates और अगर हम लेके चलते हैं कोई भी इलॉन मस्क अगर हम लेके चलें, क्या उनके यहाँ पर all will have Uranus exalted? Elon Musk has Uranus exalted, Bill Gates has got Uranus exalted. ये लोगों ने कुछ नया क्यों तो किया? ये लॉजिक भी दिख रहा है। Exactly. तो that is Brahma. Okay. Right. Vishnu is the preserver. Okay. Means the preservation का मतलब क्या है कि longevity. Preservation मतलब longevity होता है ना। See, अभी मैं आपको एक example दूँ तो let's say ताजमहल. Yeah. ताजमहल is such a beautiful thing. Okay, ethereal thing, और वो बना in the 15th century. I mean, like, yeah, 15, whatever, 16th century, whatever, you know, like 500 साल पहले से है. Yeah. So it is there. It is that beauty which is there, which has been there for hundreds of years. So वो जो एक चीज को वो सदियों के लिए रखने का जो काम करता है ना, that is done by Neptune. Okay, the longevity and preserving that beauty and that entire, you know, aura of that thing or a place for a long period of time, that is done by Neptune. तो लेजेंडरी स्टेटस भी उसके थ्रू आता है। Absolutely. क्या शाहरुख की चार्ट में फिर नेपच्यून वुड बी स्ट्रॉन्ग? अरे, अब शाहरुख खान की बात करते तो मैं कुछ बताता हूँ। ओके, ये जो ताजमहल जो है ना, ताजमहल को किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। तो शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया, ही मेड इट बिकॉज ऑफ हिज लव, ओके, फॉर हिज वाइफ मुमताज। तो शाहजहां का जब आप चार्ट देखोगे ना, तो ही हैज तुला राशि में नेपट्यून इन द डीपेस्ट एक्सॉल्टेशन, मतलब 25 डिग्री में है। ओके, नाउ लीब्रा, तुला राशि इज ऑल अबाउट लव, सो ही वाज सपोज्ड टू डू समथिंग फॉर लव, एंड दैट इज व्हाट ही डिड, एंड दैट इज दिस, ही हैज क्रिएटेड दिस ह्यूज मॉन्यूमेंट। ओके, या और हम शाहरुख खान की कुंडली में आप आएंगे ना, शाहरुख खान हैज एग्जैक्टली द सेम नेपट्यून इन द सेम प्लेस इन द सेम तुला राशि। वाओ, एंड दैट इज द रीजन ही इज द किंग ऑफ रोमांस। unbelievable. King of romance was Shah Jahan, Yeah. and king of romance of today is Shah Rukh Khan, Wow. and they have the same planet in the same position. एंड मेरे को एक और चीज़ याद आ रही है, आपने टाइगर श्रॉफ की काफ़ी प्रिडिक्शंस करी हैं। सो अगर यहाँ किंग ऑफ रोमांस आ रहा है, क्या वहाँ उसका टाइगर श्रॉफ का कोई पर्टिकुलर हाउस या पर्टिकुलर स्टार आपको दिखा रहा है, विच शोज एक्शन, विच शोज व्हाट ही इज टुडे? Yeah, exactly. So in fact, interesting बात ये है कि I was knowing somebody is born in 1990, okay, जो एक सुपरस्टार बनने की काबिलियत रखता है, और ये एक इतना शाई लड़का है ना, टाइगर श्रॉफ। लेकिन मुझे पता था, मैं ढूंढ रहा था कोई 1991 कौन है। फिर बाद में मुझे पता चला टाइगर श्रॉफ। अच्छा, टाइगर श्रॉफ का नाम उस टाइम में टाइगर श्रॉफ नहीं था, it was he has kept it, you know, original name, and just forgot it. Anyway, we only know him as Tiger Shroff. Yeah. Oh, he has another name. Jay Hemant, something like that. Okay, it was something like that. Okay. Okay. तो फेसबुक में ढूंढने के तो मिलता नहीं था। तो ही वॉज ए 15-16 ईयर ओल्ड बॉय तब, जब मैंने उसको पकड़ा जाके। मैंने बोला ना, मुझे कोहिनूर ढूंढने की आदत है, तो मैं धोनी के घर पहुंच जाता हूँ कभी, तो कभी मैं टाइगर श्रॉफ को ढूंढ निकाला, और मैं जाके उसको बोला, सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ठीक है, वो तो इतना बड़ा, यू नो, उसका फादर इज अ बिग एक्टर, राइट? तो मैंने बोला, अरे हाँ, मैंने क्या है? तो मैंने बोला कि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई वांट टू नो योर बॉडी डिटेल, क्योंकि मैंने देखा कि यू आर बोर्न इन दिस अप्रैल, 1990। यू लैंडेड अप एट हिज हाउस? नो, मैसेज पे बात हुआ हमारा। अच्छा।
so I want to talk to you. So then he called, then we had a chat. phone पे बात हुई. He was 16 years old. 16 years old, okay? Wow. 16, 17 कुछ था. तो I told him, you're going to be an actor and you're going to do very well and all that. मतलब कि सर वो मुझे नहीं पता, I don't know all of this, ठीक है? But आप बोल रहे हैं तो शायद होगा. But I want to be an actor, you know? Yeah. He was very, very shy. Yeah. तो मैंने बोला कि हाँ, you're going to do this. So उनका कुंडली में, if you see, he has a very strong third house and he has a very strong 12th house. Third house means hands Yes. and 12th house is legs. Yes. तो अभी टाइगर श्रॉफ का थर्ड का और 12th का काम क्या है? You know, वही है जो वो हर पिक्चर में कर रहा है, या मुक्के मार रहा है, या फाइट एक्शन हो रहा है. and you know he's an acrobat. Of course. वो कैसा वो he just jumps like that. वो Yeah. पूरा जो करते हैं. Yeah. So all of that only can be done by a trained athlete who has an extraordinary body. मैं उनका मम्मी से बात करता आयुष श्रॉफ, वो कह रहे थे कि मतलब अगर वो एक्टर नहीं बनता तो वो तो स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता था. 100%. Yeah, he's a sports person guy. He has the body of a sports person and he has all the skills of a sports person. तो third and 12th strong है. तो मुझे I was like wondering यार, but then मुझे लगा कि अच्छा ये fighting scene ये सब करेंगे मूवीज में. Yeah. But otherwise, Pluto is also very powerful, which also indicates that Azikri is growing older. He'll become more and more successful, and also Pluto also makes him that star who fights and dances and all that. Right. Wow. Yeah. Wow. So much to learn of.